और दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो है मेहर तनवीर का, जो कि बांग्लादेश को जो अराकान आर्मी ने भी कब्जा किया है इनके एक छोटे से एरिया पे, उसको लेके पाकिस्तान की पब्लिक के बीच में गया पूछने की भाई अराकान ये इंडिया को धमकियां दे रहे थे और अराकान आर्मी ने वहां पेल दिया इनको। आप सब क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, क्या नहीं? देखते हैं पाकिस्तानियों की रिएक्शन। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और धागे खोलने वाली वीडियो देखने के लिए। साथ के साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप सबसे एक विनती है भाई मेरी, इस बंदे का चैनल मेरे से इसके सब्सक्राइबर कम, व्यूवर्स कम थे अभी 1-1.5 हफ्ते पहले। आज की डेट में इसके सब्सक्राइबर, व्यू सब ज्यादा हो गए हैं। कौन है? सारे इंडियंस हैं। मतलब क्या हम लोग आप लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, या आप लोग स्पेशली इनको ही देखना चाहते हो? आप इनको ही देख के इनको फंड कर, एक तरीके से फंड कर रहे हो, जो ये कि अपनी कंट्री को टैक्स देंगे और इनकी कंट्री टैक्स लेके क्या करती है, सब समझदार हैं। तो घर के बंदे को ऊपर उठाने के बजाय आप लोग एक अपनी एनिमी कंट्री के बंदे को ऊपर उठा रहे हो। गलत बात है ना, गंदा लगता है, बुरा लगता है कि अपनी ही कंट्री के लोग हमें ना देख के इनको देखते हैं, जो फेक नैरेटिव प्रोपेगेंडा लेके चलते हैं, इनके प्रोपेगेंडास को तोड़ते हैं। हमें ऊपर ना उठा के आप लोग इन लोगों को ऊपर उठाते हो, इनके प्रोपेगेंडास देखते हो। बाकी मर्जी आप लोगों की है, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट बुरा लगता है मेरी जान। जोक्स अपार्ट, बट सीरियसली बुरा लगता है यार कि एक कंट्री जो आपकी एनिमी कंट्री है, वो एक प्रोपेगेंडा करते हैं, उन प्रोपेगेंडा को हम ध्वस्त करते हैं, तोड़ते हैं, इनकी पेलते हैं, इनको हम आपको रियलिटी बताते हैं। और आप लोग क्या करते हो? हमें ना देख के, हमारी बातों को ना सुन के, हमारी बातों को पता नहीं, आई डोंट नो आप लोग उसको समझते हो रियलिटी है कि गलत है, मुझे नहीं पता। आप लोग इनकी बातों पे ज्यादा बिलीव करते हो, इन लोगों को देखना ज्यादा पसंद करते हो। आई डोंट नो व्हाई। बाकी छोड़ो, चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो, खोलते हैं इनके धागे, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वो अपने हक के लिए निकलती है। सर, रियासत हमारी माँ है, आप इस चीज को मानते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर माँ हमें कुछ कहे तो हम ना समझ पाए, अगर माँ डांट दे तो उसमें हमें बुरा तो नहीं मनाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक तो है। सर, यही किया था नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने पहले कश्मीरियों को समझाया कि हम आपके लिए बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन आप हमारे साथ मिलें। लेकिन कश्मीरी मानने को तैयार नहीं थी। तो वो रियासत एक जो माँ का तरीकाकार इख्तियार करती ना, उसके दायरे में रहते हुए उन्होंने कुछ लॉकडाउन लगाया। उसके बाद उन्होंने, अब देखें, 5 यूनिवर्सिटीज वहाँ बनने जा रही है, उनकी इकॉनमी देख लें कहाँ जा रही। कश्मीर की खाली इकॉनमी की बात कर लें, हम पूरे इंडिया की हम साइड पर लगा रहे हैं, वो तो तरक्की पर जा रहे हैं। कश्मीरी मुझे कमेंट्स में कहते हैं यार मेहर भाई हम तो बड़े खुश हैं यार। ये मेरी बात सुनो, ठीक है, कुछ लोग कहते होंगे, लेकिन आप पाकिस्तान का जो कश्मीर है इंडिया से बहुत बेहतर है। नहीं, मेरे नहीं ख्याल में। या अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान का कश्मीर बेहतर है, तो मैं बिल्कुल कहूँगा, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। फ्रीडम के लिहाज से सर, हमने सारी चीज़ों को देखना, हमने फ्रीडम को क्या देखना सर? अब अगर हम थोड़ा सा कैमरे में है, अगर हम फ्रीडम को देखें, हम तो भूखे मर जाएंगे यार। फ्रीडम क्या चाहिए हमें कुछ चाहिए भी तो है ना। फ्रीडम खाली, हम उस फ्रीडम को क्या करें सर? जो खुली हवा का झोंका होता है ना, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सर। खुली हवा के झोंके से पेट नहीं कभी भरा। ठीक है। अब हमारे जो कश्मीरी दोस्त हैं मेरे, वो अपने आप को कश्मीरी मानते हैं, पाकिस्तानी नहीं मानते। सही, ठीक है। वहाँ के जो आपके सवाल अच्छा सही है। वहाँ के जो कश्मीर वाले हैं ना, वो भी यही कहते हैं कि हम इंडिया वाले नहीं हैं, हम कश्मीरी हैं। ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारा अलग एक निज़ाम होना चाहिए, ठीक है, और उसमें हम कोई भी इंटरफेयर ना करें। सर, आप अपने कश्मीरी दोस्त से ये सवाल जरूर करिएगा। कहना कि एक यूट्यूबर था, वो ये सवाल कर रहा था कि यार इंडिया वाले फौजी भी शहीद हों, पाकिस्तान वाले भी आपके पीछे शहीद हों, ना आप इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, ना आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, पैसा हमारा लगे, फौज हमारी लगे, नौजवान हमारे बॉर्डरों के ऊपर शहीद हो, और याशी हम आपको करने दें, किसी की साइड पर तो आ जाए, या कि हम पाकिस्तानी या कि हम इंडियन है। वो क्या कहते हैं, हम कश्मीरी हैं, हमारे फौजी नहीं शहीद हो रहे, वहाँ कश्मीरी कोई फौजी शहीद हो रहा है। सर, पहली बात, यहाँ के कश्मीरी इंडियन बोलते हैं, हर जगह उनके इंडियन लगता है, ठीक है, और वो इंडिया की टेरिटरी में है, इंडिया का एक पार्ट है। ओके, इस एक स्टेट है इंडिया का। और तुम जो जिसको आजाद सो कॉल्ड कहते हो, आजाद कश्मीर, तुम लोग कैसे उनको बोल सकते हो कि भाई वो कश्मीरी अपने आप को ना कहें, पाकिस्तानी कैसे कहें, वो बताओ रीजन। तुम लोग खुद कहते हो उनकी अलग पार्लियामेंट है, उनका अलग पीएम है, उनका अलग निजाम है, तो तुम लोग कैसे बोल सकते हो इस चीज को? तुम्हें तो खुद नहीं, सब कौन सी टोपी पहनते हो तुम? इंडिया के कश्मीर में $14 बिलियन का बजट पहले दिया था। इंडिया के कश्मीर में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है इंडिया के कश्मीर में, यहां से ट्रेनें जाती हैं, वंदे भारत, वहां पे पटरे ब्रिज। इंडिया के कश्मीर में एम्स तक ओपन है। इंडिया के कश्मीर में इतनी यूनिवर्सिटी है ना, टॉप 100 के अंदर से एक यूनिवर्सिटी 10 में या 100 में,
कश्मीर की यूनिवर्सिटी आती है, जम्मू एंड कश्मीर की। वहां पे जितने स्कूल्स हैं, जितने कॉलेजेस हैं, जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं ना, तेरे पूरे पाकिस्तान में नहीं होंगे। चूचू के मुरब्बे, जाके जरा देख ले, सर्च मार। हमारे इंडिया के कश्मीर से, हमारे कश्मीर से लोग खेलने आते हैं हमारे आईपीएल में। हमारे इंडिया के कश्मीर से लड़की जज बनती है। हमारे इंडिया के कश्मीर से लड़का, हमारा एक सैटेलाइट बनाई थी बहुत छोटी सी, बहुत लाइट वेट, इंडिया के कश्मीर से ही, हमारे इंडिया के कश्मीर से ही हमारा समय रहना आता है, डार्क कॉमेडियन, ठीक है ना, हमारे इंडिया के कश्मीर से ही। तुम्हारे कश्मीर से कितने निकले मुझे बताओ? जितने बाहर निकल गए ना, वो तुम्हें चपले मारते हैं, लालते भेजते, थूकते तुम्हारे ऊपर, थूकते हैं, उनका बस चले खड़े होके मुंह दे तुम्हारे मुंह में, और वो खुद कहते हैं भाई सीधी बात है। और तुम उन लोगों को कौन सी आजादी दे रखी है तुमने? कौन सी आजादी? खुद के जीने की आजादी दे रखी है, घुट घुट के मर रहे हैं वो। उनको फंड्स नहीं मिलते, स्कूल से मिलते, हेल्प नहीं मिलती, रोड्स नहीं है अच्छी, उनके स्कूल्स इतने गंदे हैं ना, जाके देखना। तो वो तेरे दोस्त कश्मीरी क्यों ना बोले अपने आप को कश्मीरी, वाई? और इंडिया के कश्मीर में जितनी डेवलपमेंट है ना, तेरे पूरे पाकिस्तान में नहीं होगी। चू चू के मुरब्बे, अब चोरी करवा लो इनसे बस खाली। और ये भाई, तू कौन सी जहर की बूटी वूटी खा के बैठा रहता है? ऐसी चूतिया वाली बातें तू क्यों करता है यार? सिंपल सी बात है, कंपैरिजन अगर कर रहा है तो ढंग से करना। ये क्या मतलब रियासत हमारी माँ होती है, हमारे फौजी यहां से शहीद हो रहे हैं, उनके फौजी वहां से शहीद हो रहे हैं, तुम वहां पे दल्ले बने बैठे तो हमारी गलती थोड़ी ना है। हटो वहां से, हटो वहां से, वो हमारा एरिया है, तो हम अपनी कंट्री में खड़े हैं। आगे बात समझ में? तुम दूसरी कंट्री में खड़े हो, तुम भाड़े के टट्टू हो, तुम भाड़े की फौज हो बस खाली, समझ गए? और जब मर्जी सरेंडर करवा सकता है तुमसे, ये तुम्हें ही पता है इस चीज का, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये तुम लोग खुद मानते हो, चूते हो उसको, तुम खुद दूसरी कंट्री बोलते हो, फिर चाहे वो मोहसिन नकवी हो, फिर तुम्हारे चाहे कोर्ट में अपील गई हो एक, ये तुम लोग खुद भी मानते हो, कश्मीरी भी वही मानते हैं। उनके जो शिनाख्ती कार्ड जिसे तुम बोलते हो, पहचान पत्र, उस पे कश्मीर लिखा जाता है, ना कि पाकिस्तानी। कश्मीर पाकिस्तान, हमारे यहां पे लिखा जाता है कश्मीर इंडिया। बिग डिफरेंस। उनके आई कार्ड्स पे कश्मीर लिखा जाता है, और जब तुमने पाकिस्तानी लिखना चालू करा ना, उसके लिए भी उन्होंने कंप्लेंट करी। अब तुम्हारे तिल्ले तोड़ रहे हैं वहां पे, धरने तुमने बैन करवाए थे, उखाड़े धरने बैन ले रखे तुम्हारी। खुली हवा में सांस, हवा का झोंका, पिछवाड़ा खोल के बैठ जा पंखे के आगे, खुली हवा का झोंका तगड़े वाला लगेगा। आपके टैक्स का पैसा, मेरे टैक्स का पैसा वहां बॉर्डरों के ऊपर लगे। इसके पीछे भी इंडिया जो है ना, रॉ डेफिनेटली लग रहा है कि इसके पीछे भी मुलविस है। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें यह है कि वो पाकिस्तान से हेल्प मांग रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, चाइना पाकिस्तान दोनों मुल्कों से। चाइना और पाकिस्तान कैसे हेल्प कर सकता है? ठीक है, चाइना से मदद मांग लें, वो एक बेटर थिंक है, लेकिन हम खुद अभी तो सर्वाइवल में है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अभी हम खुद बहुत सी चीज़ें जो है फेस कर रहे हैं। अगर सपोर्ट ही करनी थी, अगर ये चीज़ें बांग्लादेश को सपोर्ट ही करनी थी, तो फिर 1971 में हम कर लेते। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है, एग्री विद यू। ठीक है। नहीं, अगर हमारी आर्मी ने अगर इस टाइम बांग्लादेश को सपोर्ट करनी है, तो फिर उस टाइम पाकिस्तान टूट गया था, फिर क्यों टुटवाया गया? हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। आपको ये पता है कि उस टाइम सबसे बड़ा सरेंडर था। आज तक इतना बड़ा सरेंडर जो है वो पूरी दुनिया में नहीं हुआ। 70,000 फौजियों का सरेंडर। हाँ बिल्कुल ऐसे, ठीक है। मुल्क टूटा, ठीक है, बंगाली कौम बागी हुई, ठीक है। उसके बाद मुजीबुर रहमान पे भी केस डालकर उसे सजाए मौत दी गई। ठीक है। ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, ये अगर सवाल करें तो वो सवाल से सवाल निकलते हैं। सर आप नहीं समझते, मतलब भाई 93,000 ने सरेंडर करा था। और बांग्लादेशी बागी पता है कब हुए थे? जब उन्हें लगा था कि भाई इंडियन आर्मी हमारे साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि तुम ये साले भिखारी कौम, 2 कौड़ी के, दो टके के हमारी कंट्री में आ रहे थे। तो इंदिरा गांधी जी ने फिर ये सैम मानेकशॉ सर के साथ प्लानिंग करी थी। उन्होंने मुक्ति बाहिनी को ट्रेंड करा, और मुजीबुर रहमान को फांसी कब दी भाई? सजाए मौत कब, कैसे दी? अबे गोली मारी गई थी, असैसिनेशन हुआ था, आर्मी कू हुआ था उस टाइम पे। तब भी इंदिरा गांधी जी ने शेख हसीना वाजिद को इंडिया में पनाह दी थी। अगर ये लोग वहां पे होते, इनको भी मार दिया जाता।
तब भी इंडिया ने ही बचाया था इन लोगों को। तब तुम्हारा मुस्लिम उम्मा दे दे चुम्मा कहां मर गए थे सारे, इंडोनेशिया था, मलेशिया था, कतर, बहरीन, इतने सारे रहेंगे। किसी ने हेल्प करी? नहीं करी। ऑलवेज हेल्पिंग इंडिया। अभी भी यही जान बचा के आई है, किसी ने इनको असाइलम नहीं दिया, ना ही यूके ने दिया, ना कनाडा ने दिया, ना यूएस ने दिया, ना ही किसी मुस्लिम कंट्री ने दिया। भाई किधर सेफ है? इंडिया में इनकी औकात नहीं है, कुत्ते की तरह भौंक सकते हैं बस खाली ये नमक हराम कौम। माइट बी पॉसिबल, क्या पता शेख हसीना वाजिद भी नमक हरामी कर जाए कभी। कौम तो वही है ना, क्या भरोसा। और चाइनीज से हेल्प लेने गए, चाइनीज तो उनको ठोकने पे लगे पड़े। चाइनीज से C10 मांग रहे थे ना। अराकान आर्मी को दे रहे हैं जो गोलियां मिली है, चाइनीज मेड गोलियां मिली हैं, फुल दबा के हथियार दे रहा है इस टाइम पे लो, ठोको इनको, ठोको। और इसी काबिल हैं। मैं बाकी हिंदुओं से बोलूंगा जो अराकान आर्मी वाले हैं भाई, हिंदुओं, बुद्धिस्ट, जैन, इन सबको प्लीज सेफ रखना। बाकी इन सब जिहादियों को ठोकते रहना, वी डोंट केयर सीरियसली। और जो मेरे को बोलेगा ना कम्युनल है, हूं मैं कम्युनल, बोल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी वफादारी सिर्फ इनके खून के साथ है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और कंट्रीज में देख के आपको पता नहीं लगा, बीबी इंडिया में देख के पता नहीं लगा। तो मैं अगर ऐसे बंदे को कम्युनल, ठीक है मैं कम्युनल हूं, इन लोगों को तुम क्या शांति का मसीहा समझती हो? या समझते हो आप लोग? ये लोग कम्युनल नहीं है। नॉन मुस्लिम्स को देख के मारना कम्युनल नहीं होता, उनके खिलाफ जिहाद, इनके अंतरी संतरी कहते हैं साले। कम्युनल वो नहीं है। अगर मेरे स्टेटमेंट पे मैं कम्युनल हूं तो मुझसे बड़े कम्युनल वो हैं। और ठीक है ठोके, अराकान आर्मी से रिक्वेस्ट इतनी है, हिंदू, बौद्ध, जैन इन सबको छोड़ दें, इनकी सेफ्टी करें, बाकी ठोकते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिस को कुत्ता बना के लेके आए, वैसे भी कुत्ता ही है वो, इज अ बूचर ऑफ बांग्लादेश, इसके ऊपर टैग लगना चाहिए। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, #बूचर ऑफ बांग्लादेश मोहम्मद यूनिस चलाना पड़ेगा ये। जब तक इंडिया इनके साथ था तो कोई मुल्क इनकी तरफ नहीं देख पा रहा था। जैसे इंडिया के इन लोगों ने मामला अपने ख़राब किए बंगालियों ने, तो पूरी दुनिया इनको भाई आड़े हाथों ले रही है, हर तरह का प्रेशर इनके ऊपर आ रहा है। अब ट्रैवल एडवाइजरी देख लें बरतानिया की, उन्होंने कह दिया आपके पास सेफ मुल्क नहीं है। एक म्यांमार 5-6 हज़ार का एक लश्कर है छोटा सा, जिसने आगे भाई एक पूरे इन लोगों ने कब्जा कर लिया आके। रखैन एक इनका जो डिस्ट्रिक्ट है, आप क्या समझते हैं कि अगर इतने से फौजी इनके एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अगर हमलावर हो रहे हैं, अगर इंडिया ने कर दिया तो फिर इनका क्या बनेगा? यार देखें, वो इंडिया की पुरानी ही आदत है, ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं आता सामने, सही, ठीक है। वो एक यहूदी है ना, यहूदी कौम का एक वे है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहूदियों से दूर रहने का कहा गया है कि भाई ये जो है ना, ये आपको पीछे से वार करेंगे, सही, ये कभी भी सामने से बांग्लादेश भेंट नहीं करेंगे। अच्छा, ये एजेंसियों के ज़रिए, ठीक है, उन जो है ना दूसरी जो सर अगर आप यहूदी अगर कह रहे हैं उनको, तो पिछले 53 साल भी तो वो हिंदू ही थे, यहूदी थे। वो कौन सा उन्होंने कलमा पढ़ लिया था? तब तो बांग्लादेशियों को बहुत प्यारे लग रहे थे, तब तो ये बांग्लादेशियों के साथ तिजारत कर रहे थे, हर चीज़ बांग्लादेशियों के साथ कर रहे थे। अब यहूदी है ना, मुझे समझ भी नहीं आता, ये लोग यहूदी से नफरत, नॉन मुस्लिम से नफरत करते हो तो माँ चुदाने आते हो यहाँ पे। मैं टोल्ड यू ना, इनकी वफादारी सिर्फ इनके खून के साथ है। इज द ब्लडी टेररिस्ट पर्सन। ये लोग किसी की नहीं हो सकते। और क्या कहता, सामने से नहीं आते, सामने से ठोकते, तुम्हारी तरफ पीठ में छुरा भोगते नहीं आरामजादो। 65 हमें याद है, 47 हमें याद है, 99 हमें याद है। किसने करी थी? हमने करी थी। यू अटैक फर्स्ट, देन वी टेलिंग यू दे बज्जी बज्जी, दे बज्जी बज्जी, दे बज्जी बज्जी। 65 में टैंक छोड़ के भागे, 99 में अपने फौजी छोड़ के भागे, उनकी लाशें छोड़ के भागे। जब उन्होंने हेल्प आउट करना बंद किया है, तो अब हमें ये ऐसा क्यों लग रहा है कि वो हिंदू हैं या यहूदी हैं? वो यार देख, इनकलाब की बात करते हैं तो फिर इनकलाब जब वो ले तो आए हैं, सही, ठीक है, फिर इनकलाब को सर्वाइव करना मुश्किल है। अब ये देखें, स्टूडेंट इनकलाब ले आए, अब मुझे बताएं कि जो उसमें से जो है उनकी आर्मी के लोग हैं, सही, वो भी पिछली गवर्नमेंट के तैनात किए हुए लोग हैं, सही, नहीं तो नहीं है, तो इसका मतलब वो भी तो फिर मुलव्वस हुए ना फिर। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो ये सारी मिली भगत है और ये सारा कुछ इंडिया ही करवा रहा है पीछे से, ठीक है। तो ये चीज़ें अब फिर वही, अब यही हल है कि स्टूडेंट जो है वो पहले जो निकले थे
दोबारा उनको इनकलाब लाने के लिए सर वो कैसे हिम्मत दिखाएंगे सर? उनके पास तो खाने के लाले पड़ गए, बॉर्डर सील कर दिया इंडिया ने, कहाँ से खाएंगे नहीं जब, तो कहाँ से लड़ाई करेंगे? और लड़ाई की हिम्मत भी नहीं वो रखते कि भी वो लड़ लेंगे। इकॉनमी ब्लॉक हुई पड़ी, उनका बॉर्डर सील हुए पड़े, उनको तो खाने के लाले सर पड़ गए। इंडिया में चीज़ें जो आप देखें ना, आईफोन मेड इन इंडिया, मर्सिडीज मेड इन इंडिया, दुनिया की सबसे बड़ी IT यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया में बनी है, जो बिल गेट्स ने बनाई है, ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट जो है वो इंडिया है, ठीक है। पूरी दुनिया इंडिया के बगैर तो चल ही नहीं सकती सर। इनकलाब तो अगर मुल्क के लिए बेहतर होता। अब इनका कोई आया वाया नहीं है, बस इनको पैसा मिला है पीछे से ताकि पूरे बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज कर दें। और रही बात पाकिस्तान की, देखो 50 कंट्री को चाइना ने वीजा फ्री कर दिया, बट पाकिस्तान को नहीं कराए। उसको भी पता है से साले घर में उसके फटफट गए तो फिर हमारे कितने चाइनीज मारे जाएंगे, चाऊ। तो तभी इनकलाब बेहतर था ना, अब तो उनका नुकसान हो रहा है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि इनकलाब ये तो बेहतर तो ना हुआ, ये तो गले में पड़ गया इनके इनकलाब? यार आप मुझे ये बताएं, इनकलाब जो है ये प्लेट में पड़ी हुई तो चीज़ें नहीं है ना, ठीक है, ठीक है। जब आप चेंज चाहते हैं ना तो चेंज बड़ा मुश्किल आता है। अब देखिए सर यही बात है ना, जब इनकलाब जब लाते हैं ना तो इनकलाब सौखे नहीं मिलते ना। अच्छा, ठीक है। तो अब यही है कि आप पाकिस्तान या चाइना जो है वो बनता है, आपको पता है कोई भी है, चाइना भी है बेशक, कोई भी मफाद जो चाइना है वो कल उन्होंने ट्वीट किया है कि हमारा सबसे अच्छा एशिया में जो फ्रेंड है वो इंडिया है, हम इंडिया के साथ स्टैंड करते हैं। सर वो कैसे हेल्प करेंगे बांग्लादेश की? इंडिया के साथ पूरी दुनिया इंडिया के साथ चलना चाहती है। आप देखेंगे इंडिया की आबादी 117 करोड़ है। ओके, 117 करोड़ उनकी आबादी है, ठीक है। पूरी दुनिया में 150 करोड़ के लगभग, 150 करोड़ के पूरी दुनिया में जो है वो इकॉनमी को बड़ा वो हैंडल कर रहे हैं। बड़ी चीज़ें पूरी दुनिया से इंडिया में यूज़ हो जाती हैं। लेकिन हम अपनी देख रहे हैं, हमने भी चेंज लाने की कोशिश की, वो चेंज मुश्किल था, बहुत मुश्किल, ठीक है। बंदे ने मेहनत की, ठीक है, वो जेल में है, आवाम पीछे हट गई। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अगर हम चेंज लाते तो चेंज आता तो थोड़ी लगे, हमें भी वही चीज़ें हमने अगर चेंज, हम एज ए पाकिस्तानी, हम दोनों पाकिस्तानी खड़े, अगर हम चेंज लेके आते तो हमने अपने मुल्क के अंदर चेंज लेके आना था। ये नहीं करना था हमारे मुल्क के अंदर इनकलाब है, हम यहाँ से इंडिया पे ऊपर हमले करने लग जाते। ये तो कोई हमारा इखलाकी जवाब नहीं बनता। जो बांग्लादेश ने किया उसी का जवाब उसको मिल रहा है कि उन्होंने बॉर्डर पार इंडिया के साथ उन्होंने ताल्लुकात खराब किए, जिसकी वजह से उन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया। दरअसल जो बच्चे थे ना, उन्होंने इनकलाब तो लाया ना, ठीक है, इनकलाब लिया, लेकिन बच्चों से गलती ये हुई कि जो उन्होंने कहा ना कि हमारे जो हैं वो क्या कहते हैं, जो टीम है, हाँ, उन्होंने नाम दिए थे 3-4, ओके, उनको सेलेक्ट किया जाए। वो जो बंदे थे ना वो हैंडल नहीं कर सके, सही, ठीक है। यही चीज़ें अगर वो आर्मी के हैंडल कर देते, इनकलाब ले आते, आर्मी को इन्वॉल्व करके, ठीक है, चीज़ें अगर वो बेटर करते तो वो और स्टेशन हो जाती, सही, ठीक है। हर मुल्क की आर्मी का भी एक अपना किरदार है, ठीक है। अब जैसे हमारी आर्मी है, हम अपनी आर्मी को फॉरगेट नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल, ठीक है। हमारी आर्मी एक शीशा पलाई दीवार है, हम, हाँ, लेकिन देखें गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं, हाँ, ठीक है। अब हम जो हैं वो फादर हैं, कौम एक फादर होती है, आपके इदारे आपके बच्चे होते हैं, ऐसे जब बच्चे भटक जाते हैं तो उनको ठीक किया जाता है, उनको फॉरगेट नहीं किया जाता, ठीक है। अब उन्होंने थोड़ा सा फॉरगेट कर दिया और उसका नुकसान देख ले कितना भुगत रहे हैं, वो नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब जाहिर बात है आर्मी भी सोचती है कि यार हम इतना करते हैं, बंदे मरवाते हैं अपने बॉर्डरों पे, ठीक है, और हमारी फादर ही हमारे खिलाफ खड़े हो जाएं, ठीक है, तो फिर उस चीज़ का वो तो सर देखिए 5000 एक छोटा सा एक आर्मी के खिलाफ कौन खड़ा हुआ? आर्मी के खिलाफ तो नहीं खड़े हुए, वो शेख हसीना वाजिद के खिलाफ खड़े हुए, वो इंडिया अगेंस्ट हो गए, इंडिया बाइकआउट करने लग गए, इंडियन प्रोडक्ट जला रहे हैं। तो इंडिया प्रोडक्ट जला रहे हो तो तुम्हें आटा चावल चीनी दाल आलू इंडिया के क्यों चाहिए बे? तुम्हें प्रोडक्ट नहीं चाहिए लेकिन खाने के लिए चाहिए, क्यों चाहिए फिर? माँ चुदाओ छोले खाओ, सीधी बात है। बनता है ग्रुप 5000 का, अगर उन्होंने बांग्लादेश के अंदर इंटरेस्ट लेके एक सूबे के ऊपर उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, अगर ज़्यादा बड़ा हमला हुआ तो बांग्लादेश तो यकीनन किसी और रुख पे चला जाएगा। देखिए अब वही है कि अवाम को हिम्मत दिखानी पड़ेगी, अच्छा, ठीक है, दोबारा उस स्टूडेंट फेडरेशन को हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तब जाके देखिए हम हैं मुसलमान, सही, कि स्टूडेंट के सामने जो निकले थे जिस तरह से, ये 4-5 हज़ार का जो लक्ष्य कुछ भी नहीं है, हाँ, ठीक है। अब हमारी जंगे बदर, जंगे ओहद, ठीक है, बड़ी पुरानी जंगे आपने सर वो ईमान के ऊपर लड़ी गई थी। अब तो लालच है ना सर, या तो वो लड़के इनकलाब लाकर कह देते कि भाई अब इलेक्शन करवा रहे हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं। ये तो अपनी लालच थी ना स्टूडेंट्स की भी। इसमें देखिए हमारे दीन का आप बता रहे हैं, हमारे दीन का ये हिस्सा है कि हम जो अक़लियत हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हम एज ए मुस्लिम हम अक़लियतों का जितना हमारे दर्स दिया जाता है कि आप तहफ़्फ़ुज़ करें हिंदू सिख ईसाई का, तो आप नहीं समझते कि ये जो हिंदू के मंदिर तोड़ना ये हमारे इस्लाम के दायरे से बाहर है, ये कोई जाहिलियत का निज़ाम, इस्लाम का निज़ाम तो इस तरह का नहीं कि आप किसी की इबादत खाने को तोड़ें। बिल्कुल ऐसे ही है। हर देखें अब इस टाइम हर कौम को एक फ्रीडम है पूरी दुनिया में ना, सही, ठीक है।
तो वो इसलिए जो है बांग्लादेश नहीं किया, लेकिन अब इंडिया में भी देखना ये सेम चीज़ें हो रही हैं। हाँ ठीक है, वहाँ पे मुसलमानों को फ्रीडम नहीं है। सही। ठीक है, कश्मीर का आप हाल नहीं, पूरी दुनिया जो है ना, पूरी दुनिया सिर्फ पैसे वाली की यार है। ओके। ठीक है, अब मुझे बताएं, आपके सामने कश्मीर में लॉकडाउन नहीं है? लॉकडाउन था, लेकिन अभी वहाँ पर देखें यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा काम हो रहे हैं। लेकिन देखें ना, जब भी वो वहाँ की जो कम्युनिटी है, सर? मेरी बात है, बेसिकली ना ये चूरन बेचा जा रहा है। अच्छा। ठीक है, उनकी आर्मी की तरफ से और हमारी आर्मी की तरफ से। अच्छा, सही। ठीक है, अब मुझे बताएं, चाइना के साथ हमारी जंग चल रही है? बिल्कुल जंग चल रही है हमारी चाइना जंग नहीं है, वो जंग की बनिस्बत हम एक ट्रेड कर रहे हैं जो हमें जंग में ही लग रहा है, क्योंकि कभी चाइनीज कहाँ पर मर रहे हैं, कभी चाइनीज कहाँ पे 18 करोड़ सुअर भी निकल जाएंगे ना, तब भी ये लात खा के वापसी आएंगे, गारंटी के साथ बोलता हूं मैं। इनकी भीड़ में सिर्फ एक बंदा ठोक दो, एक दो बंदे ठोक दो, देखो कैसे इनकी 5,000, 10,000, 20,000 की भीड़ कैसे गायब होती है। तो तुम लोग हिजड़ी कौन हो, तुम लोग झुंड में जाते हो। ठीक है, और फ्रीडम का मतलब तेरा क्या है? फ्रीडम का मतलब ये थोड़ी ना है कि तू साले किसी के जाके तुम मंदिर मस्जिद तोड़ेगा। और इंडिया में कौन सी मस्जिदें तोड़ी गई है बताइए मेरे को जरा, कौन से मुसलमानों को हुकूक नहीं मिल रहे? बहनचोद तो रोड ऐसे घेर के वहां पे नमाजें पढ़ते हैं, मस्जिदें किस लिए बनाई है? फिर तोड़ो उनको, किस लिए बना रखी है? अगर तुम्हें रोड पे नमाज पढ़नी है तो मस्जिदें तोड़ दो, खत्म करो, जाके पार्कों में नमाज पढ़ो। रोड पे नहीं पढ़नी है, इनके लात पढ़नी चाहिए, सीरियसली लात पढ़नी चाहिए। पूरा रोड घेर के वहां पे इफ्तारी करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, ये क्या मतलब होता है भाई? अगर आपको रोड घेरना है, परमिशन लो गवर्नमेंट से, वहां ट्रैफिक पुलिस से, पुलिस स्टेशन से जब परमिशन मिले तब आप इतनी देर का है प्रोग्राम, हम इतना करते हैं। हम एक जागरण करवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, भाई उसकी परमिशन लेके करवाते हैं वहां पे कि हम भाई इतनी देर के लिए जगह चाहिए, हमें परमिशन दो। प्रॉपरली परमिशन लेते हैं, पार्क में भी करवाते तो वहां पे भी परमिशन होती है। लेकिन ये जाहिल के बच्चे परमिशन नहीं है, रोड ब्लॉक करके बैठ जाएंगे। बंदा एम्बुलेंस में पड़ा हुआ, कोई पेशेंट है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, वो मर जाएगा, घंटा इनको फर्क नहीं पड़ता। ये देश के नागरिक नहीं है, देश को सुरक्षित नहीं, देश का नाश करते हैं ये लोग, और इनको फ्रीडम नहीं है। वहां कश्मीर में लॉकडाउन है, कौन सा लॉकडाउन है वे चूतिए, कौन सा लॉकडाउन है? मैं पाकिस्तानी को समझ नहीं पाता कौन सा लॉकडाउन है। तुमने साला कश्मीर और तुमने बलूचिस्तान, तुमने साला अपना इस्लामाबाद बंद करके रखा था, वो क्या था? कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट, जाके जरा देख ले जाहिल। जहां लॉकडाउन होता है ना, वहां टूरिज्म नहीं होता। जो तेरा सो कॉल्ड आजाद कश्मीर है, कितने टूरिस्ट जाते हैं जरा मुझे बता दे वहां पे, हैं? साल के कितने आते हो? लाख भी, मेरे को तो नहीं लगता लाख भी जाते होंगे भाई वहां पे। 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, फिगर्स देख ले जाके, फैक्ट्स देख ले जाके। फ्लोटिंग सर्विसेज, अमेज़न फ्लोटिंग सर्विसेज, वहां पे जाके तुम खाओ पियो, मतलब एंजॉय करो यार, इतनी सारी चीजें निकाल दी वहां पे। एमआर का मॉल बन रहा है, जिसने बुर्ज खलीफा बनाया था, जिस कंपनी ने, वो बना रही है मॉल। 1400 करोड़, 1400 करोड़ का बजट लगा रही है, वो इन्वेस्ट कर रहा है वहां पे। इन चूतियों को लॉकडाउन दिखता है, हाँ सॉरी पाकिस्तान न्यूज देखते हैं ना, तो चूतियों का मुरब्बा तो बनेगा ही इनका। पर वो भी ये बताएं कि जंग जैसे इंडिया के साथ हमारे ताल्लुक नहीं, हमारा नहीं चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ है, नहीं बांग्लादेश के साथ भी नहीं है, ईरान के साथ है, ईरान के साथ थोड़ी बहुत है, लेकिन नहीं है, नहीं हाँ, है, नहीं है, मुसलमान बिल्कुल नहीं है, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। हाँ, अफगानिस्तान के साथ है हमारा पंगा। इंडिया रह गया। हाँ, वही जो हम 80% जो हम बजट दे रहे हैं, ठीक है, वो यही है कि यार हमारी इंडिया के साथ जंग चल रही है, फलाना मसला है, फलाना मसला है, फलाना मसला है। सही है। ठीक है सर, हम जंग शहीद हो रहे हैं, उधर से वहाँ शहीद हो रहे हैं, और ये कश्मीरी अलग से मुल्क नया मांग रहे हैं। देखें, वो जब बात एक तो पहले लॉ बना था ना फ्रीडम की, ओके, जब उन से तो अमल दरामद करना है ना। ठीक है, बेसिकली ना ये कि चूरन है वो जो बेचा जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये सारे निज़ाम चल रही हैं चीज़ें। सर आप पंजाब में रहते हैं? मैं पंजाब में रहता हूँ। सही बात बताइएगा, आटा कितने रुपए मन ले रहे हैं आप? लगभग आइडिया कोई 4,000, 3,500, 4,000 के राउंड बाउंड है। हाँ, 3500 है। 3500। तो आपको पता है कश्मीरियों को हम किस रेट पे दे रहे हैं? 1900 रुपए के रेट के ऊपर दे रहे हैं। देखें, आप कश्मीरी दोस्त से फोन करके पूछिएगा, या मिले तो पूछिएगा, हम कितनी बिजली महंगी ले रहे हैं और हम उनको 3 रुपए यूनिट दे रहे हैं। अगर वो फिर भी कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं बनना चाहते, तो हम एज ए पाकिस्तानी, हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि हम इतना उनको हम दें, पैसे भी दें, इन्वेस्टमेंट भी करें उनके ऊपर, और ये क्या हम पाकिस्तानी नहीं बनना चाहते, वहाँ के कहते हैं हम इंडियन नहीं बनना चाहते। देखें, बेसिकली आप मुझे ये बताएं, उनके भी ऊपर यही लागू किए थे ना, ठीक है, यूनिट्स वगैरह, और लेकिन उन्होंने अपना हक लिया ना। सही, ठीक है। अब बेसिकली हमारी पंजाब की अवाम जो है ना, वो हम छितर खाने वाली कौम है। एक मिसाल थी, अगर वो शायद मैं अभी वो लंबी चौड़ी हो जाएगी। एक वो बादशाह था, तो वो एक गाँव में रहता था, कहता कि ना ये अवाम मेरे खिलाफ बोलती नहीं, इनको ना इनके ऊपर टैक्स लगा दो। उन्होंने टैक्स लगाया,
ठीक है, अवाम फिर भी टैक्स देती रहेगी। शॉर्ट करके तो एंड में बताना चाह रहा हूँ, तो जिलास से पूछा भी सुनाओ ये बोल रहे हैं, कहते नहीं बोल रहे, कहते ना ऐसे करोगे ना इनको टैक्स इनका डबल करके ना इनसे, फिर उन्होंने टैक्स डबल कर दिया, फिर भी अवाम नहीं बोली। फिर उसने बादशाह ने कहा कि ना इनको टैक्स के साथ ना 2-2 जूते लगाओ ठीक है, 2-2 जूते लगाओ, ठीक है, फिर देखो कि अवाम मेरे पास आती या नहीं आती। जब 2-2 जूते लगने शुरू हो गए तो अवाम भागी भागी आ गई, ठीक है, और कहा कि जी बादशाह साहब हम एक फरियाद लेके आए। बादशाह बड़ा खुश हो गया कि मेरी जो अवाम है गैरतमंद हो गई है ना, सही, ठीक है, लेकिन वो अवाम कहती कि सर ऐसा करें कि जूते मारने वाला है ना उसकी तादाद बढ़ा दें, ठीक है, ताकि हमें जूते खाने में लेट हो जाती है तो हम काम पे लेट पहुँचते हैं, ताकि जूते जल्दी जल्दी मार के। ये हमारी जो पंजाब की जो कौम है यही हाल है हमारा, हम जूते खाते हैं, कहते हैं जूतों की तादाद बढ़ाई जाए, जूते मारने वालों की ना, ठीक है, तो ये हमारा हाल है। बेसिकली हम अपने हक के लिए उठते नहीं हैं सर। बहुत शुक्रिया सर। पहली बात, कश्मीर वो ना तुम्हारा सौकड़ आजाद कश्मीर वो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं, पहली बात तो ये तुम खुद मानते हो, तुम्हारी पार्लियामेंट में माना जाता है, तुम्हारे मंत्री मानते, तुम्हारी कोर्ट मानती है, तुम्हारे मंत्री बोलते हैं खुद ये, तो डोंट से कि वो पाकिस्तानी है पहली बात तो। और पूरे वर्ल्ड में यही है कि वो सिर्फ कश्मीर है, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर। और हाँ भाई, पाकिस्तानी कौम जूते खाने वाली है, जूतों की तादाद, जूते खाने के लिए तादाद बढ़वाने वाली है। देखो इंडिया के अंदर, महर तनवीर बात सुन, इंडिया के अंदर ना कोई नहीं बोलता, कुछ चूते हैं उनका भी मुंह बंद हो जाएगा उस टाइम बाद, ठीक है ना। तूने बोला था ना इंडिया चांद पे चढ़ा हुआ है और तुम हवाम पे चढ़े हुए हो, तुम्हारी कौम ऐसी है, तुम्हारे पर चढ़ भी जाएंगे, तुम्हें प्रेग्नेंट भी कर देंगे, तुम्हारी बकरियों को भी, तुम्हारे सुअरों को भी, तुम्हारे गधे घोड़ों सबको कर देंगे, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, ठीक है ना। फिर बोलोगी ठोकने वालों की ना तादाद बढ़ा दो कि जल्दी जल्दी करके सोना है फिर में तो तुम लोगों की यह हालत है। तो भाई 4 महीने से स्टेबल नहीं हुए हैं और स्टेबल करना भी नहीं चाहते, ये कुछ ना कुछ पंगे कर रहे हैं, सोच रहे हैं कहीं से कोई अटैक कर दे। अब अराकान आर्मी ने कर दिया, अभी उस वहां पे चीखे मारेंगे, पहले शेख हसीना वाजिद, फिर वहां का प्रेसिडेंट, अब मोहम्मद यूनिस। तो भाई ये सारा चीज देख के ना, सारा सिनेरियो देख के इमेज थोड़ी क्लियर हो रही है अब कि ये हो क्या रहा है। अब पाकिस्तान के पास पैसा आने वाला है क्योंकि इनकी 500 मिलियन डॉलर रोक दिए गए हैं कि भाई नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ट्रंप आएगा उसके बाद सब मिलेगा, ताकि ये जो दीगर मुस्लिम्स हैं, जो टेररिस्ट हैं वहां के, बसा तू और इनको वहां पहुंचा तू, ये तेरा काम है। पाकिस्तान का डबल फायदा कि पाकिस्तान से तो भाई चाइना का जो भी है, चाइना पता नहीं भिड़केगा नहीं भिड़केगा, लेकिन पाकिस्तान का ये फायदा रहेगा, ये कश्मीर में ही भेजेगा यहाँ पे, और मे बी माइट बी पॉसिबल इंडिया में टेररिज्म बढ़े। इसलिए हमें हमारी गवर्नमेंट को सतर्क करना पड़ेगा, पहले इन जिहादियों को निकालना पड़ेगा। अभी एक साले स्लीपर सेल्स इतने सारे भरे पड़े यहाँ पे, इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और जो महाराष्ट्र में सीरिया बना हुआ है ना, उसको खत्म करना पड़ेगा। अपने बॉर्डर सील करने पड़ेंगे बांग्लादेश से, क्योंकि देख लेना ये 6 महीने के अंदर अंदर इसका क्या होने वाला है। बाकी आप सबको मेरी थ्योरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करें यार, प्लीज बोल रहा हूं। अब तो मैं बताओ, उनको सालों को, उन चूतियों को, चपूतियों को, बिना फैक्ट्स एंड फिगर की बात करने वालों को, उनको सपोर्ट करते हो। वाह, जो मतलब रियलिटी पे बात करते, सच पे बात करते, जो चीज होती है उसको दिखाते हैं, उनको तुम। आलोक भाई 4 साल से लगे पड़े हैं, लेकिन आज तक उनके 1 मिलियन नहीं हुए। जो साले प्रोपेगेंडास दिखाते हैं उनके 1.5 मिलियन हो चुके हैं। बताओ, कमाल की बात नहीं है। मेरा चैनल इस महर तनवीर से पहले का है, मेरे 1.6 से इसके 1.2 थे, आज इसके 2.5 है। ना मेरे व्यूअर्स बढ़े, ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मेहरबानी आप लोगों की। बाकी चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।